ही मेरी आरज़ू, तुम ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है उतना दिल को तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। और इस तरह की भावना व्यक्त करके हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने अपने सीने में धधकती हुई आग लेकर और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जंजीर से हमारे देश को मुक्त कराया। अब हमारे राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जी जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किए हैं, इसको स्थापित किए हैं, इसके बारे में हम लोग स्थापना दिवस समारोह में भी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग ये देखिए कि आज का यह दिन कितना शुभ है, अवसर है, ताकि हम अपने सभी बलिदानियों को, अपने देशभक्तों को, अपने सैनिकों को, अपने देश से कुर्बान होने वालों को याद करें। वीर शहीद भगत सिंह की, वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, बाबा भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की, 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, हमारा गणतंत्र दिवस अमर रहे। जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी डॉक्टर आर.के. झा, जो आपको अपने शब्दों में गणतंत्र दिवस के बारे में और पार्टी के बारे में बताने का और समझाने का काम किया। इनके लिए एक ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ में एक और डॉक्टर साहब हैं, अनिल कुमार जी, जो आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आम जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर झंडोत्तोलन में उपस्थित हुआ। आम जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी को इसके लिए हार्दिक बधाई, अभिनंदन है। और आप सभी तमाम उपस्थित यहाँ साथीगण और हमारे कल के भविष्य छात्र छात्रा सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। हमारे पार्टी आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी
और डॉक्टर साहब झा जी बहुत सारी बात गणतंत्रता दिवस पर बताए हैं, जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। हम बड़े लोगों को समझदारी करके अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है। वही हमारे कल के भविष्य जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को इस चीज़ से सीखते हुए पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ करके राष्ट्र को मजबूत करने का काम करना है। अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। गुलामी से आज़ाद हुआ तो हम लोग जैसे डॉक्टर साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताए हैं कि 2 बार झंडोत्तोलन करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ कर गए, इस खुशी में कि हम लोग आज से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए, अब हम किसी के अंडर में नहीं है, इस खुशी में हम लोग 15 अगस्त 1947 से हर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं। और किसी भी देश राज्य राष्ट्र को चलाने के लिए या एक परिवार को भी चलाने के लिए किसी नियम की ज़रूरत होती है, कानून की ज़रूरत होती है, व्यवस्था की ज़रूरत होती है। अगर किसी तरह का कोई नियम कानून व्यवस्था न हो तो फिर उस राष्ट्र, उस राज्य और उस परिवार का कोई विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि सब लोग बिना किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे हमारे देश में इससे पहले 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उससे पहले कोई नियमित संविधान नहीं था, कोई नियमित व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण विदेशी लोग आकर के हमारे राष्ट्र को आक्रमण करते थे और हमारे यहाँ के लोगों को बहला फुसला बहका करके लड़ करके और हमारे राष्ट्र पर गलत तरीके से शोषण और शासन करने का काम करते थे, जिससे हमारा राष्ट्र और हम सब कमज़ोर होते जाते थे। उसके लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद महसूस की गई कि राष्ट्र और देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है, नियम कानून के बुक की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, वही संविधान है। उसका निर्माण किया गया। हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मिल करके, बहुत सारे विद्वान मिल करके और उस पुस्तक का, संविधान का निर्माण किए और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तभी से हम लोग 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे देश को है कि हमारी देश स्वतंत्र कैसे रहे और हमारा संविधान सुरक्षित कैसे रहे, क्योंकि आज जो कुछ भी प्राप्त हम लोग कर रहे हैं एक नियामक के हिसाब से कर रहे हैं, जो संवैधानिक नियम है उससे प्राप्त हो रहा है। कभी कभी हमारे संविधान पर किसी तरह का कुछ लोगों के द्वारा, जिनकी समझदारी कुछ अलग तरह के है, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी महसूस होता है, उनके संविधान के विरुद्ध भी बोलते हैं। तो हमारे देश के आने वाले जो भविष्य है उन लोगों को पढ़ना लिखना और अपने संविधान को हमेशा के लिए सुरक्षित रख करके अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करना है। इसके लिए ये बच्चे लोग, आप लोग ही सबसे आगे आना होगा, जिम्मेवार होना होगा। और कुछ देर पहले झंडोत्तोलन के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी एक बच्ची को बुलाए कि गीत गाने के लिए, तो वो शर्मा गई है। आप सबों से एक सलाह दे रहे हैं कि शर्माना नहीं है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, तो हमारे समाज के अगर कोई भी लोग अच्छे कार्य के लिए आगे बुलाते हैं तो जो लोग भी जानते हैं उनको निकल करके आना चाहिए और जो कहते हैं वो चीज़ कहना चाहिए, करना चाहिए। नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अगर जानते हैं तो बताना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के कार्यक्रम फिर 2 बजे से होगा, उसमें आएंगे। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का नारा है हर घर नौकरी, हर घर रोजगार। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का नारा है हर घर नौकरी, हर घर रोजगार। राष्ट्रीय आम जनशक्ति जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद।
राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री सुरेश कुमार जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री सुरेश कुमार जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद डॉक्टर अनिल साहब को। अब हमारे बीच में बच्चे हैं जो राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है बाबू? क्या नाम? हाँ निशा, साक्षी, ठीक आ गया। निकी, 3 लड़की है जो राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेगी। इसको हौसला अफजाई के लिए एक बार खूब जोर से ताली बजाइए सब आदमी, खूब जोर से। हमारा और आदमी है। ताली बजते रहना चाहिए। देश मेरे तेरी शान के सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से भर के तेरी धूप से रोशन, मेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवानों की, जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शान हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो। और देश मेरे तेरी शान के सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहेगा रंग बिरंगा, आसमान से ऊंचा मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, सहायक दे दे, मंजूर रहे जो भी तू चुने, रेशम का ओमन सारा या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान के सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाइए। कोई भी आदमी जो माइक पर और सभा में जो बोलता है, जो गाता है, वो साधारण नहीं होता है, असाधारण होता है। सबको हिम्मत नहीं करता है कि 2 शब्द लोगों के बीच में बोले, कुछ कहें। अगर इसने हिम्मत किया है तो इसको हिम्मत और बढ़ाना है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी की तरफ से तीनों बच्ची को कुछ जो है सांत्वना पुरस्कार मिलेगा तुरंत। और भी कोई बच्चा है जो कुछ और भी कोई बच्चा है जो 2 शब्द बोल सके? भाषण भी देना चाहे तो दे सकते। हाँ, गाओ गाओ। और न तुम बड़ी सब तलवारों पे सलवार दिए अंगारों पे मैंने जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये सर पे केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महबूब रहे तेरी आन सदा जान मेरी रहे न रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आवाज रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जाना, सरसों से भरी खलियानी मेरी जान के मुंगरा पाना सका, आवाज रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः
सभी बच्चे और सभी लोग जोर से ताली बजाकर बच्चे का हौसला अफजाई करने का काम करें। और किसी साथी को कुछ बोलना है, अपनी बात रखना है तो रख सकते हैं, आ सकते हैं सामने। ये बात नहीं कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला। ठीक है, मैं समझ गया। अब गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हम यहीं पर करते हैं। कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, प्रसाद का वितरण होगा, है ना, और सभी बच्चे प्रसाद खाकर जाएंगे। और 2:30 बजे 2 बजे पुनः कार्यक्रम है राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस, उसमें केक काटा जाएगा। तो सभी लोगों को भाग लेना है, ठीक है, और आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा, उसमें भाग जरूर लीजिएगा। और विशेष चर्चा करेंगे पार्टी के बारे में, आपके अधिकार के बारे में, और आप में क्या क्या शक्ति है। शक्ति देवता उखाड़ना पड़ेगा ना, देवता अंदर में होता है, बाहर में नहीं। उस देवता को समझना होगा। तो देवता को समझ जाइएगा तो देवता काम करना शुरू करेंगे, देवता को नहीं समझिएगा तो देवता काम नहीं करेंगे। तो उस देवता को जो अंदर में बैठे हुए हैं, उस देवता को समझना पड़ेगा। वही देवता आपका सब काम कर देंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देवता को जो है आप लोग दारू से और 500 रुपया से वो सब जो है ख़त्म कर देते हैं। उनका जो है सारा दिमाग जो है उनका बंद हो जाता है, आगे का सोचना विचारना। इसलिए 500 रुपया से या दारू से उस देवता को ख़त्म नहीं करना है, देवता को जागृत करना है स्वच्छ जल से, स्वच्छ विचार से। जब स्वच्छ जल से और स्वच्छ विचार आ जाएंगे तो देवता जागृत होंगे और आपका काया पलट शुरू हो जाएगा। उसी समय से सब कुछ आप में है। आपके अधिकार को, जिसको आप वोट देते आ रहे हैं, वही दबा कर रखे हुआ है, जिसके कारण से आपकी हालत जो है दयनीय है। आपको मालूम होगा कि 15 में जब हमने कहा कि सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ, तो सब कहा कि इनका दिमाग लगता है खराब हो गया है, कि सब के नौकरी कैसे मिलेगा। आप देखिए पहले जो है, जो पिछला इलेक्शन में तेजस्वी कहा कि एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो दूसरा कहा कि अपना बाप के यहाँ से देगा। और जब इलेक्शन आया तो वो कहता है, फिर जो कहा कि अपने बाप के यहाँ से लाए कि हम 20 लाख देंगे नौकरी, मतलब कंपटीशन हो गया। तो भाई अगर सरकार में ताकत है, अपना बाप के घर से कोई नहीं देगा, नहीं देगा, तो देगा तब सरकार के यहाँ से ना। तो सरकार में ताकत है तब न देगा। समझिए कि जब तक आप सरकार नहीं बदलेंगे, सरकार बदलते रहना चाहिए, तभी ये नेताओं का दिमाग जो है ठंडा रहता है। सरकार अस्थिर करते हैं तो आपका विकास भी अस्थिर हो जाता है, वह विकास नहीं हो पाता है। और अब जो है अब लाया योजना तेजस्वी इस बार कि माई बहन योजना, मतलब हर एक महिला, कोई भी सरकार बदलता है तो हर एक महिला को 2500 रुपया मिलेगा डायरेक्ट उसके खाते में, है ना। और वृद्धा पेंशन 400 रुपया से 1500 रुपया हो जाएगा, विधवा पेंशन 400 रुपया से 1500 रुपया हो जाएगा, विकलांग पेंशन 400 रुपया से 1500 रुपया हो जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। तो भैया ये कोई बाप के यहाँ से थोड़ी करेगा, सरकार में ताकत है तब ना। तो हम जो कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल सकता है, तो लोगों को लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। हम भी कोनो अपने बाप के घर से थोड़ी देंगे, अपना जमीन बेच के थोड़ी देंगे। उस सरकार में ताकत है जो आपके अधिकार को दबा के रखा हुआ है। ठीक है, आपको मिल सकता है, आपके बच्चे को मिल सकता है, जो चाहिएगा सो मिल सकता है। लेकिन क्या है,
कि आपको कमज़ोर बना के रखा है ताकि आप आवाज़ नहीं उठा सके, और इतना कमज़ोर बना के रखा है कि ज़्यादा आवाज़ उठाइएगा तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन मार के जो है चौड़ा कर देगा। गाय जाके घरे जो है सूत जाइएगा, अब न जाएंगे, अब न जाएंगे। तो भैया हम न कहते हैं कि मार खाने जाओ। वोटवा जो है, वोटवा आप ही देते हो, तो वोटवा के वोट से न बदला लो, वोट से बदला लो। वोट के समय में आपके पैसा से सब सरकारी कर्मचारी को पैसा मिलता है, और उस सरकारी कर्मचारी के पास आपको जाना पड़ता है। पैसा हमारा, जिससे उसका घर चलता है, और दौड़ना भी हम ही को पड़ता है वहाँ पर। तो ऐसा ना सरकार बनाइए कि पैसा अगर हमारा खर्च करता है तो वह कर्मचारी हमारे घर पर आवे और हमारा काम करके जाए। ऐसा ही ना सरकार चाहिए, तब ना होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम और आप जो है विभिन्न खंभों में, विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं और वोट का बंटवारा कर देते हैं, जैसे तैसे लोगों को देते हैं, जिसका नतीजा है कि कोई काम आपका सही नहीं हो रहा है। ये सब जो है अन्यास कोई हो जाता है, काम कोई करना आपका नहीं चाहता है। एक मोटेशन में जमीन भी खरीदते हैं, वहाँ भी पैसा मोटा देते हैं लिखाई में। जब लिखा जाता है तो आपके नाम पर जमीन ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो भैया ये कौन प्रकार का सरकार है? काहे को सरकार है? किस बात का सरकार है? काहे उस सरकार को वोट देंगे? तो एक बार निर्णय लेने की जरूरत है। निर्णय लीजिएगा, सरकार बदलेगा। और जो सरकार आपके घर पर आके काम करे, वो सरकार को चुनना है और चुनकर भेजना है। और आप में वो शक्ति है कि आप 10 आदमी खड़ा हो जाइएगा, सरकार हिल जाएगा। आपको रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, न मार खाने की जरूरत है। बस खड़ा होने की जरूरत है। खड़ा हो जाइए। 100 आदमी अगर यहाँ पर एक विचार के साथ खड़ा हो गए तो आपका विचार आपको पूरी दुनिया में जाएगा कि इस विचार से वहाँ पर 100 आदमी, 1000 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी, 50,000 आदमी खड़ा था। यह विचार लोग चाहता है कि ऐसा ही हो, तब जो है आपकी बातों को सुनेगा लोग। आपको लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गोली खाने का, मार खाने का कोई जरूरत नहीं है। आपके हाथ में ताकत है, आपके अपनी हाथ की ताकत, अपनी ताकत को समझिएगा, दुनिया बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ, देश की तरक्की मिलजुल कर बढ़ाओ, देश की तरक्की मिलजुल कर बढ़ाओ, देश की तरक्की मिलजुल कर बढ़ाओ। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। साथियों, जो लोग सवाल करेगा उससे सवाल कीजिए कि एक नेता है, पार्टी है जो बोलता है कि सबको सरकारी नौकरी मिल सकता है और सरकारी नौकरी जब चाहे तब दिया जा सकता है, तो फिर आपको वोट क्यों दें? आपको हमारे वोट से तो आपको नौकरी मिल जाएगा। भैया, जब हम 5 दिन भूखे नहीं रह सकते, जब हम 5 दिन भूखे नहीं रह सकते, तो हम अपने वोट से
जिसको वोट देते हैं उसको भेज कर 5 साल मौज मस्ती करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? समझने की जरूरत है। हमारी वोट से जीतकर उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाता है, मकान मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, बंगला मिल जाता है, घूमने फिरने की आज़ादी मिलता है, पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, सैलरी मिलता है। और आम जनता को क्या मिलता है? ओए 5 किलो अनाज। इस 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। ये 5 किलो अनाज एक नशा के समान है जो आपको बर्बाद कर रहा है। आप अपने अधिकार को समझें और बड़ा सपना देखें। हर नागरिक को अधिकार है कि सपना देखने का, तो बड़ा सपना देखें। बड़े सपने देखेंगे तभी बड़ा होगा। सपना छोटा देखेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है? आप में वो शक्ति है, शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। धन्यवाद। जी 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 जी। हेलो, बच्चे भी गाना गाएंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके पास है निशा है ए वतन, मेरा मन ये। धन्यवाद। क्या नाम है? हिमांशु को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करके आना है, भाषण भी दे सकता है, गीत भी गा सकता है। आगे आओ जो गाना गाए। अरे इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, दिया है से देखिए। हाँ ये तीनों को दिए। आप आगे ऐसे करो। हाँ ऐसे दिखा वो ऐसे दिखा। बच्चे को, जो बच्चे गाना गाए हैं आगे आए हैं, एक छोटा सा सांत्वना पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। कहाँ गया बालक? ठीक है, मिल जाएगा। ले आइए थोड़ा सा पीछे। शहीद हो